आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो मैथ कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो मैथ्स की कैलकुलेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ तो हमें टेबल अच्छे से आनी चाहिए, और टेबल के बाद दूसरी चीज़ जो है वो डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट जितना अच्छे से आएगा कैलकुलेशंस आपके उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट जिसको हिंदी में हम विभाज्यता परीक्षण विभाज्यता परीक्षण कहते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। जब ये आएगा तो बहुत ईजिली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और चीज़ों को डिटेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को फास्ट तरीके से कैलकुलेशंस को करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना है जो डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें पढ़ना है जो वो टू का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 4, 5, 8, 9, 10 एंड 11 सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट हम पढ़ेंगे। इनको पढ़ने के बाद हम कैलकुलेशंस को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जहाँ पर मैथमेटिक्स आती है उन कैलकुलेशंस को बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर हम देखेंगे तो सब डिविजिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको उसका जो बेसिक रूल है वो मालूम होना चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर हम देखेंगे तो हमें वंस प्लेस जो है नंबर की, वो कितना भी बड़ा नंबर हो, मीन्स इकाई अंक है, इकाई अंक, किसी भी इकाई अंक हमें देखना है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 के लिए 2 के से किसी भी संख्या को विभाजित होने के लिए हमें जो देखना है उसका इकाई अंक है। नंबर हमारे पास कितना बड़ा क्यों ना हो, उस नंबर को हम देखते ही तुरंत बता सकते हैं कि ये नंबर विभाज्य है या नहीं है, ये 2 से भाग हो सकता है या नहीं है। तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक देखना है। इकाई अंक देखना है, क्या चीज़ देखेंगे इकाई अंक पर? इकाई अंक में हमने देखना है कि 2, 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई भी डिजिट आता है, इनमें से कोई भी संख्या आती है, तब वो नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा, 2 से विभाज्य होगा। जैसे कि कोई भी नंबर कितना भी बड़ा लिखो, जो ये लिखा हुआ है, इस नंबर में कितना भी बड़ा नंबर है, वंस प्लेसेस की हम देखेंगे, उन अगर ये 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है, देन इट इज डिविजिबल बाई 2, ये 2 से फिर विभाज्य है। ऐसी संख्याओं को हम देखकर फटाफट ये डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे हमें इन चीज़ों को भाग करना है और डिवाइड करना है, किस तरीके से हम तेज़ी से इनका कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यही है। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज कहीं लिखा हुआ है 8, 9, 6, 5, 4, 2, 6, 3, 7, 5, 6, इस तरीके से एक नंबर लिखा है। तो इसका वंस प्लेस हमें देखना है, वंस प्लेस पर 6 है, और इस 6 को देखते ही हम समझ जाएंगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2, ये नंबर 2 से विभाज्य है, ये नंबर 2 से भाग किया जा सकता है, और फास्ट हम उसको कट करके आगे कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर पर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 मतलब 3 से विभाज्यता परीक्षण बाई 3। 3 से चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, सभी डिजिट्स को चेक करना है हमें। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, समझने के लिए समझ लेते हैं, कोई बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है, उन सभी के अंकों को अगर हम जोड़ देते हैं, उन सभी अंकों का योग कर लेते हैं, तो 8 + 9 + 6 अंकों को जोड़कर देखिए, इन दोनों अंक को जोड़िए, 17, 17, 6, 23, 23, 5, 28, 28, 34, 34, 34, 5, 41, 34, 5, 39। देखिए 39 आया, 3 + 9 का आया, ऐड कर सकते हैं, 1 + 2 कर सकते हैं, तो फाइनली ऐड कर सकते हैं 3 से। 8 मीन्स ये नंबर जो दिया गया है इतना बड़ा सा, ये 3 से डिविजिबल है, इसको देखते ही हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशंस को फास्ट बनाने के लिए बहुत तेजी से विभाज्यता परीक्षण कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट से क्या होगा, हम कैलकुलेशन को बहुत फास्ट ये चेक करके बता सकते हैं कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा,
फटाफट देख करके हम ये बता सकते हैं कि नंबर। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए और फटाफट आप बताइए 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो फटाफट हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स का सम कर लेंगे। हमें इनको करना है, फिंगर्स पे करना है फटाफट कैलकुलेशन। 965 प्लस 89656 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 3, इन सभी नंबर्स का एडिशन करेंगे हम। 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 6 23, 23 प्लस 5 23 प्लस अगेन 8 प्लस 9 17, 23 23 5 28 28 30 41 40 47 then 50 5 प्लस 0 देन 5 3 के टेबल में नहीं आता, इट मीन्स दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ये 5 3 के टेबल में नहीं आता, इट मीन्स ये कंप्लीट जो नंबर आपको गिवन है ये 3 से डिविजिबल नहीं है। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला है डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय संख्या को 5 से विभाजित होने के लिए क्या करना है, उसका इकाई अंक मीन्स वंस और वंस प्लेस देखना है, 0 और 5 होना चाहिए। यदि वो 0 और 5 है देन तभी वो संख्या क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी। किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड होने के लिए 0 और उसका वंस प्लेस होना चाहिए। सपोज दैट द नंबर इज दिस वन। अगर ऐसा कोई नंबर दिया गया है उसका इकाई अंक 0 और 5 आ रहा है, देन ये पूरी संख्या क्या है, 5 से विभाजित हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। तो आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6। किसी भी संख्या को 6 से पूर्णतया भाग होने के लिए डिविजिबिलिटी बाय 6। किसी संख्या को 6 से पूर्णतया भाग होने के लिए तो हमें देखना क्या है, 6 देखिए 2 और 3 दोनों से भाग हो सकता है। इट मीन्स 2 से जो संख्या विभाजित होगी, डिवाइड होगी, एंड 3 से डिवाइड होगी, वो वही संख्या क्या होगी, वही नंबर हमेशा डिविजिबल होगा 6 से। एक बार और रिपीट करते हैं, जो नंबर 2 और 3 बोथ और दोनों के रूल्स हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इन दोनों से ही डिविजिबल होंगी, वही संख्या क्या होगी, 6 से भी पूरी तरह से डिविजिबल होगी। सपोज दैट एक एग्जांपल चेक करते हैं, 8 5 6 4 2 6, दिस इज द नंबर। अगर ये नंबर है हमें चेक करना है तो पहले तो हमें वंस प्लेस देखना है 2 के लिए। वंस प्लेस पर 6 है, 0 2 4 6 8 में से एक संख्या है वंस प्लेस पर जो 2 से विभाजित हो सकती है। इसका मतलब ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो सकता है। 3 से चेक करेंगे तो 3 से चेक करने के लिए सभी नंबर्स का हमें सम करना है। फटाफट सभी नंबर्स का सम करना है और सम करने के बाद ये चेक करना है कि ये 2 की टेबल में 3 के टेबल में आता है या नहीं। 8 9 17 17 6 23 23 5 28 28 34 34 and 38 plus 2 40 46, इट इज 14 ऐड करते प्लस 6 को एंड 4 प्लस 6 को ऐड करते हैं अभी 10, ये आएगा 10। 10 क्या है, 3 की टेबल में नहीं आता, इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है, ये संख्या 6 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 से तो डिविजिबल है, 2 से तो भाग हो जा रही है, बट 3 से पूरी तरह से भाग नहीं हो पाएगी क्योंकि इसका सभी का सम 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, 3 का गुणांक नहीं आ रहा है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अगला जो हमें पढ़ना है डिविजिबिलिटी टेस्ट, वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8। तो 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमें जानना है, 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में जिस तरीके से हम 4 में, क्योंकि ये भी 4 का मल्टीपल है, तो इसलिए जिस तरीके से हम 4 का कर रहे थे वहां पर हम 2 संख्याओं का मीन्स वंस और नंबर चेक कर रहे थे। यहाँ पर हमें 3 से चेक करना है, वंस टेंस एंड हंड्रेड। वंस टेंस वंस प्लेस टेंस और तीसरा है 100 प्लेस 100। इन तीनों से चेक करेंगे, इन तीनों से बना जो नंबर होगा उसको चेक करेंगे कि वो
8 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो संख्या 3 अंकों से बनी संख्या 8 से डिविजिबल है देन वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जैसे हम चेक करते हैं 896 को 8 से डिवाइड करेंगे, 1 8 8 8 8 2 16, इसका मतलब ये पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। इसके आगे जितनी भी संख्या होगी कोई भी हो सकती है, पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसी तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सपोज दैट कोई क्वेश्चन ले लेते हैं 8 देन 4, इसको चेक करते हैं। तो इनसे लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या कितनी है 764, 4 को 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 देन 4 8 5 जा 40। अगेन यहाँ पे हमारे पास 4 बच रहा है, इट मीन्स ये 4 रिमाइंडर आ रहा है, 4 रिमाइंडर आ रहा है, इट मीन्स ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। अगला है डिविजिबिलिटी बाई 9। तो 9 से भी डिविजिबल होने के लिए सेम जैसा हमने 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखा है वैसा ही सेम 9 का भी होता है। बस यहाँ पर सम जो है वो सभी नंबर्स का जो डिजिट्स का सम इक्वल टू 9 होना चाहिए। सपोज दैट दिस इज द नंबर, इन सभी को हम ऐड करते हैं, देन इनका सम कितना आना चाहिए 9 3 27, 28 28 ये आ गया 36, और अगेन हम ऐड करते हैं तो 3 + 6 इट इज इक्वल टू 9। तो ये क्या है, ये संख्या पूरी जैसे है 8 9 9 1, 9 से डिविजिबल है, 9 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये समझ गए कि 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी एज यूजुअल 3 की तरीके से होता है, जैसे 9 का होता है, जैसे 3 का होता है वैसे ही 9 का, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 10। भी नंबर को डिविजिबल होने के लिए जस्ट हमें वंस प्लेस देखना है। वंस प्लेस, तो वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, वंस प्लेस 0 होनी चाहिए। वंस प्लेस अगर 0 है देन वो नंबर पूरी तरह से विभाजित होगा 10 से, अदरवाइज नहीं होगा। तो 10 का तो बहुत ही आसान है। इसके बाद 11 का चेक करते हैं। नेक्स्ट है डिविजिबल 11। तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इसमें हमें जैसे सपोज करते हैं कोई संख्या ले लेते हैं, पहले इसका एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम इस चीज़ों को बहुत विस्तार से समझेंगे। जैसे कोई संख्या दी हुई है, ये कोई नंबर दिया गया है, इसमें सभी को प्लेसेस को काउंट करना है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ सिक्स देन सेवंथ देन एट्थ देन नाइन्थ। ये कौन सी प्लेस है, ये प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है। तो इसमें क्या करना है हमें, ऑड प्लेस और इवन प्लेस मीन सम और विषम जगहों पर जो संख्याएं हैं, सम और विषम जगहों पर जो संख्याएं हैं उनका योग, सम जगहों पे जो संख्याएं हैं उनका योग अलग, विषम जगहों पे जो संख्याएं हैं उनका योग अलग। जैसे देखते हैं, जैसे संख्या है हमारे पास 8 9 6 6 2 5 6 5, ये संख्या है। और इनकी प्लेसेस देखते हैं 1 2 3 4 5 8 एंड 9। ये बहुत बड़ी संख्या है, 9 डिजिट की संख्या है, तो उसको कैसे चेक करेंगे हम, चलिए देखते हैं। तो इनके जो ऑड प्लेस हैं, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, इन सब का सम हम अलग कर लेते हैं। सपोज इनका सम हम अलग लेते हैं 8 7 8 7 6 2 3 4। तो 8 7 6 2 3 4 फर्स्ट प्लेस, ये सेकेंड, ये थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स। तो ऑड प्लेस जैसे 5, इनको ऐड करते हैं मीन्स 8 + 6 + 3 8 6 3 9 9 7 17, ये आ गया 17। और ऑड प्लेस इवन प्लेस को करते हैं तो 6 2 7 2 9 9 4 9 4 13। तो 13 को ऐड करके चेक करेंगे, फिर इनका डिफरेंस करेंगे तो 17 - 13 इट इज इक्वल टू 4। इट मीन्स यहाँ पे 4 आ रहा है और आना क्या चाहिए 0 और 11। तो 0 और 11 0 या 11 का 0 11 और 11 का मल्टीपल, तो
तो जो नहीं है इसलिए ये संख्या क्या है, 11 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं जैसे 1331, ये एक नंबर ले लेते हैं, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट और थर्ड को ऐड करिए 1 + 3 और 2 + 1, तो दोनों को ऐड करते हैं तो सम कितना हो जाएगा, जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 0। इन दोनों का डिफरेंस 0, इट मीन्स ये क्या होगी, ये संख्या डिविजिबल होगी। आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं अपने वेरिफिकेशन के लिए। तो आज के इस वीडियो में आई होप आपने कुछ सीखा होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए। और डिविजिबिलिटी टेस्ट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के कैलकुलेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। हम देखेंगे आगे की वीडियोस में मैथमेटिक्स के जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे उन चीज़ों में हम बार बार इन चीज़ों को देखेंगे कि क्वेश्चंस में डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ कितना ज़्यादा है, विभाज्यता का यूज़ कितना ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।